प्रेजेंट इंडेफिनिट की रेसिपी लिख ली थी। मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों इंडेफिनिट है, और आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्यों इंडेफिनिट है, ये डेफिनिट क्यों नहीं। क्योंकि इसमें काम मामूल के मुताबिक होता है, मुसलसल होता है, रोज होता है, लेकिन इसके खत्म होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। यही पढ़ा था ना हमने। आप कहें मैं कॉलेज जाती हूं, मैं रोज कॉलेज जाती हूं, मैं रोज 8 बजे कॉलेज जाती हूं या जाता हूं, तो उसमें आपने कब तक जाना है किसी को नहीं पता, लिहाजा ये इंडेफिनिट पीरियड है। क्लियर? और इसकी हमने रेसिपी देखी थी कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट में, अच्छा सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट में अगर वाहिद नाउन या वाहिद थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो फिर हमने क्या करना है, फिर सब्जेक्ट के बाद V5 लगानी है। V5 में SEIS का इजाफा होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। अब अगर फिक्रा मनफी हो तो उसकी रेसिपी होगी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर देखिए सब्जेक्ट, आप ये चाहे तो नोट भी कर लें, आपके पास आ भी जाएगी, इसकी स्लाइड मेहर हमें भेज देंगी। सब्जेक्ट प्लस V1 सॉरी प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा अब डू किसके साथ आना है और डज किसके साथ आना है? प्लूरल नहीं, यही बात देखिए, आई प्लूरल है या सिंगुलर है? आई सिंगुलर है ना, इसलिए ये प्लूरल के साथ नहीं, आई के साथ तो डज नहीं आना, आई के साथ डू आना है। लेकिन हमने ये कहना है कि डू जो है, डज जो है वो सिंगुलर नाउन या वाहिद थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आना है। क्लियर? जो डज है वो सिंगुलर नाउन यानी उज़मा, तारिक, शाहिद, क्लियर, ये वाहिद नाउन है ना, वाहिद नाउन और थर्ड पर्सन वाहिद प्रोनाउन यानी वाहिद थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आना है। वाहिद थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं बताइए? ही, शी, सभी को नहीं पता, ही, शी, इट, तो इनके साथ डज आना है, बाकी सबके साथ डू आना है। मसलन मेहमान रोजाना हमारे घर नहीं आते हैं, द गेस्ट्स डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा? क्योंकि जमा है। क्लियर? द गेस्ट्स डू नॉट कम टू आवर हाउस डेली। इस फिक्रे में डेली क्या है ग्रामेटिकली? डेली क्या है जी? तो सभी बताए ना क्या है? एडवर्बियल ऑफ टाइम। आज तो तशरीफ ले आए, क्या नाम है आपका? नदीम अशरफ। कल से लेट नहीं होना आपने, ठीक है? हम सब ने लेट नहीं होना इंशाल्लाह, ना मैंने ना आपने, ठीक है? तो क्या है जी? डेली क्या है? एडवर्बियल ऑफ टाइम। अच्छा, टू आवर हाउस क्या है? एडवर्बियल ऑफ प्लेस। वेल डन। कम क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। डज क्या है? डज नॉट है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। वेल डन। प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना जी। इस तरह फिक्रे का एनालिसिस करते हैं, इसे कहते हैं फिक्रे का एनालिसिस करना। तो साथ साथ आप एनालिसिस भी करते रहा करें। ये बात होगी जी क्लियर? यहां तक चले आगे। आगे है यस नो क्वेश्चन।
व्हाट इज यस नो क्वेश्चन? हाँ, अमूमन ये हमारे यहां निकाह में यस नो क्वेश्चन चलता है, कबूल है, और यहां यस ही चलता है। कोई नो चलाने की कोशिश करे तो उसके लिए कत्ल की सजा मौजूद होती है। तो यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब या हाँ में हो या ना में हो। मसलन, क्या आप गोलगप्पे खाते हैं? अच्छा अच्छा, ओके। क्या आप जहर खाते हैं? अमूमन हमारे यहां खवातीन जहर की बहुत शौकीन होती है ना, जे ना हो या तो मैं जहर खा लेना है, चूंकि इमोशनल वाक़े हुई है। तो ये इसकी निशानी ये होती है यस नो क्वेश्चन की कि उर्दू में ये फिक्रा शुरू ही क्या से हो रहा होता है। क्लियर? जिस फिक्रे के दरमियान में क्या आए वो WH क्वेश्चन होता है। मसलन वो क्या खाता है, ये व्हाट से बनेगा, है ना? क्या वो कुछ खाता है, इसका जवाब यस में होगा या नो में होगा। क्लियर? तो यस नो क्वेश्चन जहन में रखिएगा। अब अगर यस नो क्वेश्चन में फिक्रा हो तो उसकी रेसिपी होगी डू या डज प्लस वी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी फिक्रे में डज आ जाए, उमूमी हालात में तो हम वाहिद नाउन या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ V5 लगाते हैं ना, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन जब भी फिक्रे में डज आ जाए तो आपने V5 नहीं लगानी, हमेशा V1 लगानी है। क्लियर? फिर वो SIS का इजाफा खत्म हो जाएगा, ये याद रखना है आप। अच्छा, अब यस नो क्वेश्चन की रेसिपी फिर देख लीजिए। डू या डज प्लस, आप बताइए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन, क्या लड़की गाना गाती है? क्या इसकी इंग्लिश कर दें? डज द गर्ल सिंग अ सॉन्ग? क्या आप गर्म चाय पीते हैं? डू यू टेक हॉट टी? गर्म मौसम में गर्म चाय भी, गर्म मौसम में गर्म चाय भी बद मिजाजों का प्यार लगती है। अच्छा जी, यहां तक होगी बात क्लियर? यस नो क्वेश्चन क्लियर? सबको क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं जी। अगर फिक्रे में WH क्वेश्चन हो, अगर फिक्रे में WH क्वेश्चन हो, अच्छा ये WH एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ। इसकी लाइट ऑन है ना? इसकी लाइट ऑन ही है ना जी? आज समझ आ गई जी? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब देखिए, इसकी उर्दू में निशानी मैंने आपको बताई क्या होती है कि क्या फिक्रे के दरमियान में आता है, मसला, या क्यों फिक्रे के दरमियान में आता है, या कब। अच्छा चले बताएं, वो कब कॉलेज जाते हैं? When they अगर आप ये फिक्रा यूं करेंगे कि when they go to college, तो फिक्रा क्या होगा? फिक्रा गलत होगा टोटली। when do they go to college? अच्छा, आप दोपहर को रोजाना क्या पकाती हैं? What do you cook every afternoon? Clear?
ये आफ्टर फिक्रे का थोड़ा एनालिसिस भी करते जाते हैं। तो इस फिक्रे में डू क्या है जी, यू क्या है, कुक क्या है, हाँ जी एक्शन वर्ब है ना। अच्छा डेली क्या है, और इन दी आफ्टरनून क्या है, एडवर्बियल ऑफ टाइम है, दोनों एडवर्बियल ऑफ टाइम। ठीक हो गया जी। V5 वो होता है जी जो जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम SEIS का इजाफा कर दें तो वो V5 हो जाता है। V4 क्या होता है, जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगा दें। V से मुराद है वर्ब, वर्ब की पांचवी फॉर्म। हमने 4-3 पढ़ी है ना आज तक। तो मसलन ही गोज, अब ये गोज कौन सी फॉर्म है, ये V5 है। यू गॉट द पॉइंट। अब बात होगी जी क्लियर। चले एक और फिक्रा देखते हैं। वो रोजाना कहां जाता है, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गोज डेली, वेयर डज ही गोज, डज लग गया तो क्या नहीं आना, एस नहीं आना। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात नेक्स्ट जो अहम है वो आपने वो लिख देखें कि अगर फिक्रे में WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो, ठीक है, फिर फिक्रा देखिए जो मैंने बोला, अगर फिक्रे में WH एलिमेंट, जी जी, अगर फिक्रे में, आपका क्या नाम है, कौन तशरीफ लाई, समरीन, नेक्स्ट लेट नहीं होना आपने, ठीक है, इंशाल्लाह 8:30 बजे आपने यहां होना है, क्लियर। मैं अटेंडेंस लिया करूंगा वरना फाइन होगा आपको। अगर फिक्रे में WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो फिक्रे की रेसिपी नोट कीजिए। WH एलिमेंट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, WH एलिमेंट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिक्रा कैसे हो सकता है WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट, मसलन दरवाजे पे घंटी कौन, दरवाजे पे दस्तक कौन देता है। अच्छा अब हमें कैसे पता चला कि यहां WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट आ रहा है, कौन ही हाँ इसका जवाब सब्जेक्ट में होगा, क्योंकि हु का जवाब सब्जेक्ट में होगा। हम कहेंगे आशिर, है ना, आशिर नॉक्स एट द डोर, तो इसका जवाब हु का जवाब सब्जेक्ट में है, इसलिए हु बतौर सब्जेक्ट आ रहा है। दूसरी निशानी इसकी यह है कि इस फिक्रे में अलग सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता। दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, दूसरा देखिए वो दरवाजे पे दस्तक क्यों देता है। अब क्यों वाले में तो वो मौजूद है ना सब्जेक्ट, ठीक है। अब जिसमें WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो उसमें अलग सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता, वही सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपने WH एलिमेंट के बाद डू डज नहीं लगाना। इज इट क्लियर? फर्ज कीजिए फिक्रा हम एक और बोलते हैं, आपको कौन सी, अच्छा एक फिक्रा उर्दू में हम एक लफ्ज बोलते हैं कौन सी चीज, कौन सी बात, इसकी इंग्लिश सिर्फ व्हाट होती है, थिंग थुंग लगाने की भी जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। फर्ज करें मैं फिक्रा बोलता हूं, आपको कौन सी चीज रोज क्लास में ले आती है। हाँ वेल डन। देखिए इसमें अलग सब्जेक्ट मौजूद है, फिर सोच ले, है आपको यू कहां है यहां, आपको देखिए आप तो रिसीव कर रहे हैं ना, आप तो रिसीविंग एंड पे हैं, आप तो ऑब्जेक्ट है, आप तो कोई काम नहीं कर रहे ना, जो चीज आपको लेके आती है वो सब्जेक्ट है ना, ठीक है ना। तो इसमें और सब्जेक्ट तो कोई नहीं,
क्लियर? चले करें इस फिक्रे की इंग्लिश। आपको कौन सी चीज रोज क्लास में ले आती है? व्हाट ब्रिंग्स यू इन क्लास डेली? क्लियर? व्हाट ब्रिंग्स यू इन क्लास डेली? व्हाट ब्रिंग्स यू इन क्लास डेली? कहां गए हैं वो? कहां गया है वो गिरतों को थामने वाला? है ना? ये भी WH क्वेश्चन है ना? किथे गया टुट पैना? जी, अब हमने ये टेंस तो कर दिया। अब जरा ये देखना है कि इसके पैसिव क्या होते हैं। जी, लेकिन बड़े ध्यान से पहले हमने ये काज ढूंढनी है कि हमें पैसिव में फिक्रा बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम क्यों फिक्रा पैसिव में बनाए जबकि एक्टिव मौजूद है? बताइए क्यों बनाए? एनी वन ऑफ यू बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, थर्ड पर्सन को बात बताने के लिए। तो अगर आप ऐसी कह दें शी हैज डन दिस वर्क, तो थर्ड पर्सन कौन सा नहीं सुनेगा? इकरा रीजन और होती है। देखिए, पैसिव उस वक्त फिक्रा बनाना पड़ता है हमें, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता जब फिक्रे में सब्जेक्ट यानी डूअर यानी एजेंट, सब्जेक्ट को हम एजेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा ये सारी चीजें। डूअर भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, और उर्दू में फाइल भी कहते हैं। मैंने अभी पूछ लेना है आपसे कि मैंने क्या बताया, फिर ना आया तो फिर देखिए। जब फिक्रे में सब्जेक्ट एब्सेंट हो, जब फिक्रे में काम करने वाला ना हो, तो आपके पास और दूसरी शर्त उसकी ये होती है कि जो फिक्रे में वर्ब आ रहा है वो ट्रांजिटिव हो। कभी भी इनट्रांजिटिव वर्ब वाला फिक्रा पैसिव में नहीं बन सकता, याद रखिएगा। जब तक आपकी नब्जें चल रही हैं और दिल की धड़कनें मौजूद हैं, तब तक आप कभी भी इनट्रांजिटिव वर्ब वाले फिक्रे को पैसिव में नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इसका पैसिव बनाइए कि शी गोज टू कॉलेज, तो बनाइए इसका पैसिव। क्यों? क्या जवाब देंगे आप? 100 खुलूस बातों में क्या जवाब देंगे? 100 खुलूस बातों में, सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला ना था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू पे कमाल था। मुझे छोड़कर कहां जाओगे, मैं ये पूछ पूछ के थक गई, वो कोई जवाब ना दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल था। है ना? तो आप खुद सरापा सवाल ना हो, आप जवाब ही दें। क्या पूछ रहा था मैं जी? हाँ, कॉलेज एडवर्बियल प्लेस है, इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसलिए जिस फिक्रे में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो पैसिव नहीं बन सकता। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। अब जिस फिक्रे में सब्जेक्ट एब्सेंट होगा वो पैसिव के बगैर आ नहीं सकता। क्लियर? फर्ज कीजिए मैं फिक्रा बोलता, हम उसकी मदद करते हैं। इस फिक्रे में कुछ है वो सब्जेक्ट,
एजेंट है इस फिक्रे में, हम उसकी मदद करते हैं? बताएं। है ना? क्या उसकी उसकी सब्जेक्ट है? इसका मतलब अभी आप सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। उसकी मदद की जाती है। कौन करता है? कोई पता नहीं, है ना? हमें पता ही नहीं कौन है जो उसकी मदद करके, लिहाजा ये फिक्रा पैसे में आएगा। क्लियर? और देखिए, धड़ाधड़ किताबें खरीदी जाती है। ये क्यों पैसिव होगा? इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? बच्चों की तारीफ नहीं की जाती है, बल्कि बच्चों को सजा दी जाती है। क्या होगा? पैसिव होगा ना? बाल बनाए जाते हैं, वो बाल बनाती है। क्यों? जी, सर से गिरती है तो शानों पे बिखर जाती है। तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है ना? तो ये अब समझ आ गई फिक्रा हमने पैसिव क्यों बनाना है। दूसरा, अगर बाज़ औक़ात हम ऐसे फिक्रे भी पैसिव में बना देते हैं जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, उसमें फिर उसका मकसद ये होता है कि जो सब्जेक्ट चल रहा है ना इस फिक्रे में, हमने उसको जोर देना होता है, स्ट्रेस करना होता है। मसलन, यस दिस वर्क इज डन बाय मी, जो होता है कर ले, है ना? उस वक्त हम इसे फिर पैसिव में लेके आते हैं, दिस इज डन बाय मी। हमें क्लियर? इस फिक्रे में हम मी जो है ना, है सब्जेक्ट, वो हम उस पर जोर देना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, धमकी टाइप हम उसके आप शौकीन है। तो अब फिक्रा पैसिव में लिखना हो तो उसकी रेसिपी क्या होगी? उसकी रेसिपी होगी जी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3। क्लियर? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3। मसलन उसकी मदद की जाती है। अब उसकी की इंग्लिश में आपने हीज नहीं कर देनी। हीज तो हमेशा उस वक्त आने ना जब मलकियत जाहिर करनी है। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं ना, तो यहां उसका सब्जेक्टिव केस ही आएगा। उसकी मदद की जाती है, करें सर? हाँ, ही आएगा। ही इज हेल्प्ड। है मैं क्लियर? बस बाई नहीं, हमने तो बाई लिखना ही नहीं ना, सब्जेक्ट है ही नहीं तो बाई क्या? ही इज आर एम आना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम आना है। क्लियर? नहीं समझ आई? देखिए इसकी रेसिपी देखें, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3। क्लियर? उसकी मदद की जाती है, क्या आएगा? ही इज हेल्प्ड। क्लियर? हाँ जी, किसकी जी? हाँ करें बुक्स आर बाय के V3 क्या है? बुक्स आर बॉट इन, क्या हुआ जी? बुक्स आर बॉट इन अ ग्रेट नंबर। ठीक है, बुक्स आर बॉट इन अ,
अच्छा, इसका मनफी हो तो रेसिपी होगी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गई? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 बस ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3। मसलन उसको जुर्माना नहीं किया जाता है, उसको जुर्माना, ही इज नॉट फाइंड, हमें जुर्माना नहीं किया जाता है, वी आर नॉट फाइंड। अच्छा, अगर यस नो क्वेश्चन में पैसिव आए तो रेसिपी होगी इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। क्या उसे जुर्माना किया जाता है? इज ही फाइंड। क्लियर? इज ही फाइंड। अगर WH एलिमेंट में हो, WH क्वेश्चन में हो पैसिव, तो रेसिपी होगी इज आर एम सॉरी WH एलिमेंट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। क्लियर? क्या लोगों की मदद की लोगों की मदद कहां की जाती है? वेयर आर द पीपल हेल्प्ड, वेयर आर द पीपल हेल्प्ड। क्या जी? नहीं, वो की तो फिर टेंस बदल जाएगा ना, वो तो जब हम इसकी पास सिंपल पास की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं ना। क्या हम उसकी मदद नहीं करते हैं? हाँ, ये चले ये देखें, क्या हम उसकी मदद नहीं करते हैं, यानी आप चाहती हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो जाए। बिल्कुल, उसमें फिर ये होगा इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3। क्या उसकी मदद नहीं की जाती है? करें जरा। इज ही नॉट हेल्प्ड, इज ही नॉट हेल्प्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके ग्रुप में टेंसेस की सारी रेसिपीज और साथ साथ एक पैराग्राफ हर टेंस के लिखा हुआ है उर्दू में, वो आपके ग्रुप में इंशाल्लाह आज भेज दूंगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैराग्राफ होगा उसकी रेसिपी भी साथ आपको सारी मिलेगी, वो आपने देख के तो उसका पैराग्राफ कल सॉल्व करके लाना है। ठीक है? और मेहर हो जाएंगी स्लाइड्स फिर इसकी इंशाल्लाह। चले, मैं आपको, आप मुझे मैसेज में ना अपना वो फोन नंबर भेज दीजिएगा जिसमें मैं आपको लिंक भेज दूं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह प्रेजेंट पैसिव में कभी डज नहीं आता। वो तो नहीं आता, लेकिन मतलब उसके लास्ट में भी तो आना चाहिए, मतलब बोला है ना, पैटर्न आ जाएगा उर्दू में। देखिए ना, जब सब्जेक्ट नहीं होगा आपको पता चल जाएगा कि ये फिक्रा हमने पैसिव में करना है, और जब ये पता चल जाएगा कि पैसिव में करना है तो पैसिव में डू डज तो आता ही नहीं, फिर आपने इज आर एम लगा देना है। लेकिन अगर आप एक्टिव में कर रहे हैं फिक्रा तो फिर आपने डू डज से करना है। क्लियर? एक्टिव में कभी इज आर एम नहीं आता इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पैसिव में कभी डू डज नहीं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इज इट क्लियर ना? थैंक यू वेरी मच जी स्टूडेंट्स। अब आपने बड़ी मेहनत करनी है, हमने आपकी क्लास इसीलिए फंक्शनल की बढ़ा दी